नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। जैसा कि हम बात कर रहे थे आपके लेसन 9 के बारे में, साइंस के जो लेसन नंबर 9 है उसके बारे में, प्रकाश के बारे में, जिसमें हम पिछली 4 क्लासें कर चुके हैं। आज हम इसकी 5वीं क्लास यानी अपन पढ़ रहे थे अपवर्तन के बारे में। तो अपवर्तन के कुछ उदाहरण और देख लिए थे। अब देखते हैं जो लेंस है उसके बारे में पढ़ेंगे और लेंस से अपवर्तन जो लेंस से होता है उसके बारे में। तो देखते हैं जो गोलीय लेंस होता है उससे अपवर्तन। तो पहले देख लेते हैं लेंस क्या होता है। लेंस देखो, आपने देखा होगा चश्मा में, जैसे मेरे चश्मा में लगा हुआ है ये एक लेंस है। तो इस तरह से लेंस आपने बहुत चश्माओं में देखा होगा। और घर में जो दूरदर्शी यानी छोटे बड़े चित्र को बड़ा करने के देखने के लिए जो काम में लेते हैं वो लेंस होता है। तो देखो लेंस होता क्या है, जिसका एक या दो पृष्ठ होते हैं वो क्या होते हैं, गोलीय होते हैं। यानी ऐसा पारदर्शक, पारदर्शक मतलब क्या होता है, जिसके आर पार देख सकते हैं, आर पार अपन देख सकते हैं, उसको क्या कहते हैं, ऐसा पारदर्शक पदार्थ जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय, उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। ऐसा पारदर्शक पदार्थ जिसका एक या दोनों पृष्ठ गोलीय, उसे क्या कहते हैं, लेंस कहते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं, एक उत्तल लेंस और एक अवतल लेंस। जैसे अपने दर्पण में भी पढ़ा था उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, तो ये लेंस भी उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस का एक और नाम है अभिसारी लेंस और इसका नाम है अपसारी लेंस। ये क्यों कहते हैं आगे देखते हैं। तो देखो ये किस तरह से बने होते हैं उत्तल लेंस और अवतल लेंस। उत्तल लेंस क्या होता है, इस तरह से बना होता है। देखो जिसका एक पृष्ठ या दोनों पृष्ठ गोलीय हो, तो ये कौन सा लेंस हो गया, उत्तल लेंस। ये हो गया उत्तल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, इस तरह से बना होता है अवतल लेंस। ये हो गया अवतल लेंस। देखो परिभाषा बहुत सिंपल है उत्तल और अवतल की। अभिसारी और अपसारी देखो क्यों कहते हैं इसको। उत्तल लेंस ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है, ये इसकी परिभाषा है, बहुत ही आसान है। ऐसा लेंस जिसका जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है उसे उत्तल लेंस कहते हैं। और अवतल लेंस ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा और बीच में से पतला होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस। तो ये इसकी परिभाषा है। देख लेते हैं इसकी अलग अलग परिभाषा और देखते हैं इसको अभिसारी लेंस और अपसारी लेंस क्यों कहते हैं। क्योंकि ये जो अभिसारी लेंस इसलिए कहते हैं क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है, ये जो प्रकाश किरण आएंगी लेंस के अंदर से जाएगी, तो ये क्या करेगी, एक बिंदु पर फोकसित होगी, यानी इकट्ठा करेगा। प्रकाश लेंस को, प्रकाश किरणों को क्या कर देगा, एक जगह इकट्ठा कर देगा। तो इसे अभिसारी का मतलब होता है इकट्ठा करना। और ये जो लेंस है, ये जो प्रकाश की किरणें आ रही है, आपतित किरणें हैं, ये यहां से इसमें जाने के बाद क्या होगी, एक इधर जाएंगे एक इधर, और ये यहां से ऐसे। तो ये क्या कर रहा है, अपसारित कर रहा है। अपसारित का मतलब होता है, अपसारित कर रहा है मतलब फैला रहा है। तो इसका नाम अभिसारी क्यों है, क्योंकि प्रकाश किरणों को अभिसारित कर रहा है, इकट्ठा कर रहा है। अपसारी लेंस क्यों कहते हैं, क्योंकि प्रकाश किरणों को क्या करता है, फैलाता है, इसलिए। अब इन दोनों की परिभाषा देख लेते हैं। उत्तल और अवतल लेंस के बारे में परिभाषा जैसे आपको बता ही दिया था। ऐसा लेंस जो किनारों से पतला और बीच में से मोटा होता है उसे क्या कहते हैं, उत्तल लेंस। जैसे आपको आकृति बना के बताएगी उत्तल लेंस की, जो किनारों से क्या होता है, पतला और बीच में से क्या होता है, मोटा। जैसे देखो ये किनारों से तो पतला है, बीच में से क्या है, मोटा। और ये प्रकाश किरण जैसे आ रही है, इसको क्या करता है, इकट्ठा कर देता है एक बिंदु पर। तो ये हो गया उत्तल लेंस। ठीक है, उत्तल लेंस के भी 3 प्रकार हैं, बिल्कुल आसान है, आपको नाम से अभी याद हो जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दें इधर, उभयअवतल, समतलोत्तल और अवतलोत्तल। उभयअवतल, उभय का मतलब क्या होता है, उभयनिष्ठ, कॉमन। तो दोनों तरफ ही क्या होगा, उत्तल लेंस, जिसमें दोनों तरफ ही क्या लगा हो, उत्तल लेंस, जो इस तरह से बना हुआ, दोनों तरफ ही उत्तल लेंस लगा होता है, जैसे दोनों पक्ष क्या उत्तल लेंस के। तो परिभाषा क्या हो जाएगी, ऐसा लेंस जिसके अंदर दोनों ही पृष्ठ कौन से हो, उत्तल लेंस के हो, तो उसे क्या कहते हैं, उभयअवतल। समतलोत्तल, तो देखो समतल और उत्तल, एक तरफ समतल लेंस लगा होगा, दूसरी तरफ उत्तल लेंस लगा होगा। ये हो गया, यानी इधर की तरफ तो कौन सा है, उत्तल लेंस, और ये समतल लेंस, सीधा लेंस होता है तो समतल लेंस हो गया। तीसरा देखो उत्तल और अवतल लेंस, एक तरफ अवतल होगा और एक तरफ उत्तल होगा। ये तो बना दिया मैंने उत्तल लेंस, ठीक है। और ये दूसरा हो गया अवतल लेंस। अवतल लेंस क्या होता है, बीच में से देखो अगर मैं इसको बनाता तो कैसे बनता है, ये एक ये किनारा लेता और दूसरा इधर वाला, ये तो ये इधर वाला किनारा ले लिया इसका, और दूसरा तरफ कौन सा लिया है, ये, तो ये कौन सा हो गया, अवतलोत्तल। यानी समतलोत्तल की परिभाषा क्या हो जाएगी, जिसका एक पृष्ठ समतल हो और दूसरा
उत्तल हो तो उसे क्या कहते हैं? समतलोत्तल। अवतलोत्तल कैसे कहते हैं? जिसका एक पृष्ठ उत्तल का और एक अवतल का हो तो उसे क्या कहेंगे? अवतलोत्तल। ये परिभाषा होगी। ऐसे देखो अवतल लेंस की परिभाषा क्या होती है? ऐसा लेंस जो किनारों से मोटा और बीच में से क्या होता है? पतला होता है। जैसे आपको चित्र बना के बताया था इस तरह से, जो किनारों से मोटा और बीच में से क्या होता है? पतला होता है। और इसे अपसारी लेंस क्यों कहते हैं? क्योंकि ये प्रकाश किरणों को क्या करता है? फैलाता है। ये हो गया। अब देखो इसके भी तीन प्रकार है, सेम वो के वो। इसमें उभय अवतल था, इसमें उभय अवतल होगा। इसमें उत्तल था, इसमें उभय, मतलब दोनों में जैसे ये दोनों तरफ कौन सा हो? उत्तल हो, दोनों में ही, जिसके दोनों पृष्ठ ही उत्तल लेंस क्यों? समतलोत्तल एक समतल हो और दूसरा उत्तल का हो। जैसे एक ये हो गया, ये उत्तल का हो गया और ये समतल हो गया। तीसरे में देखो एक उत्तल का होगा और एक अवतल का। उत्तल उत्तल अवतल का मतलब एक उत्तल कैसे बनेगा? ये देखो एक तरफ कौन सा बना देते हैं? ये बना दिया उत्तल, और दूसरी तरफ कौन सा है? अवतल। अवतल को कैसे बनाएंगे? ये देखो अवतल हो गया इधर से, तो ये कौन सा हो गया? अवतल अवतल। एक तरफ अवतल एक तरफ उत्तल। तो इसकी परिभाषा क्या होगी? ऐसा लेंस जिसका दोनों पृष्ठ क्या हो? उत्तल लेंस के हो। ऐसा पृष्ठ जिसका एक लेंस समतल का और एक उत्तल का हो। और अवतल अवतल क्या हो जाएगा? एक लेंस एक पृष्ठ उत्तल का और एक अवतल का हो। तो ये इसकी परिभाषा होगी उत्तल और अवतल की, और उसके भी प्रकार हो गए। अब देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं। जैसे अपने परावर्तन के अंदर महत्वपूर्ण परिभाषाएं देखी थी गोलीय दर्पण की, वैसे ही गोलीय लेंस की भी कुछ महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। अगर आपने वो देखी है तो ये बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा। देखो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? जैसे लेंस कैसे बनता है? उत्तल लेंस और अवतल लेंस। ये एक गोला हो गया, ये दूसरा गोला हो गया। ये जो भाग है वो लेंस हो गया। कौन सा लेंस? देखो ऐसा कौन सा लेंस बनता है? उत्तल लेंस। तो ये कौन सा लेंस बन गया? उत्तल लेंस। तो अवतल लेंस कैसे बनता है? देखो यहां से यहां तक ले ले तो ये कौन सा लेंस बन गया? अवतल लेंस। तो ये उत्तल लेंस और ये अवतल लेंस। ये उत्तल लेंस और अवतल लेंस दो गोलों से बने हैं। इन गोलों के केंद्र को क्या कहते हैं? ये हो गया, ये केंद्र हो गया। ये जो दोनों केंद्र है, इस केंद्र को C1 कह दो, इसको C2, ये C1 और C2। तो देखो जो लेंस हैं, जिस गोले के भाग होते हैं, लेंस के पास जिस गोले के भाग होते हैं, उन गोले के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो ये देखो दोनों वक्रता केंद्र। परिभाषा क्या लिखी है? लेंस के पास जिस गोलों के भाग होते हैं, उन गोलों के केंद्र को क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो ये आपको समझ में आ गया, वक्रता केंद्र। आगे देखते हैं वक्रता त्रिज्या क्या होती है। वक्रता त्रिज्या देखो, जैसे आपको लेंस बताया, ये लेंस, ये पहला लेंस हो गया, ये दूसरा लेंस। तो देखो ये जो लेंस है, इनकी त्रिज्याओं को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। यानी इसकी जो त्रिज्या है, ये जो त्रिज्या है, यहां से इस गोले की त्रिज्या ये मान लिया, इस गोले की त्रिज्या अलग है, ये R2 मान लिया। तो जो गोले के भाग होते हैं लेंस, उनकी त्रिज्याओं को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। परिभाषा क्या है? लेंस के पृष्ठ जिस गोले के भाग होते हैं, उन गोलों की त्रिज्या को क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। जैसे ये त्रिज्या है, ये गोले होते हैं, गोले के अंदर बीच में केंद्र से ये मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? त्रिज्या। तो दोनों की त्रिज्या ये होगी। तीसरा देखो मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष किसे कहते हैं? मुख्य अक्ष देखो क्या होता है? ये जो लेंस है, इनके केंद्र है, इसका केंद्र ये हो गया, इसका केंद्र ये हो गया, ये C1 और C2। यहां से दोनों केंद्र से जाने वाली एक काल्पनिक रेखा, ये अपने मानना है कि ऐसी रेखा मान लो खींच लें, उससे जाने वाली एक काल्पनिक रेखा, दोनों वक्रता केंद्र से जाने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। इसका मान लो केंद्र ये है, इसका केंद्र ये है, तो इससे जाने वाली रेखा ये क्या कहलाएगी? मुख्य अक्ष। ये होता है मुख्य अक्ष। तो देख लेते हैं इसकी परिभाषा क्या है। लेंस के वक्रता केंद्रों से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। तो ये तीनों परिभाषा आपको समझ में आई होगी। तो देखते हैं अगली परिभाषा, प्रकाशिक केंद्र। प्रकाशिक केंद्र कौन सा होता है? लेंस के अंदर से जब प्रकाश की किरणें मुख्य अक्ष पर
एक ऐसा बिंदु होता है जिससे प्रकाश की किरणें बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है। वैसे तो अपवर्तन में क्या होती है, प्रकाश की किरण मुड़ जाती है, लेकिन ऐसा बिंदु जहां पर प्रकाश की किरणें बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है, जैसे मान लो ये उत्तल दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है। एक बिंदु यहाँ पर ऐसा होता है जिससे प्रकाश की किरणें क्या होती है, बिना मुड़े ये सीधी की सीधी यहाँ से गुजर गई है, मुख्य अक्ष है। यहाँ से प्रकाश की किरणें बिना मुड़े सीधी सीधी गुजर जाती है, उसको क्या कहते हैं, प्रकाशिक केंद्र, ये O से लिखते हैं। ऐसी बात करें अगर अवतल लेंस के बारे में, तो अवतल लेंस में भी क्या होता है, इसी तरह ये मुख्य अक्ष हो गया, इस पर एक ऐसा बिंदु होता है जहां प्रकाश की किरणें क्या बिना मुड़े से सीधी की सीधी गुजर जाती है, तो इसे क्या कहते हैं, O से लिखते हैं, प्रकाशिक केंद्र। तो देख लिए इसकी परिभाषा क्या है, लेंस के मुख्य अक्ष पर स्थित, मुख्य अक्ष पर यह बिंदु हमेशा कहां पर होता है, मुख्य अक्ष पर स्थित वह बिंदु जिससे प्रकाश की किरणें बिना मुड़े सीधी गुजर जाती है, उसे लेंस का प्रकाशिक केंद्र कहते हैं। दूसरा देखो फोकस बिंदु किसे कहते हैं, फोकस बिंदु वो होता है जहां देखो ये मान लो बात करें उत्तल लेंस की, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती है, ये जिस बिंदु पर मिलेगी इसे क्या कहेंगे, मुख्य फोकस। या आप बात करें अवतल लेंस के बारे में, तो अवतल लेंस में देखो प्रकाश किरणें आती है और यहां से आने के बाद ये इधर, ये क्योंकि ये फैला देता है तो ये इसको अगर पीछे बढ़े तो ये यहां पर मिलेगी, तो यहां पर मिलती है, इसको क्या कहते हैं, मुख्य फोकस, यानी F1 से लिखते हैं, इसको भी F1 से लिखते हैं। ये हो गया। तो इसकी परिभाषा देखिए, मुख्य अक्ष के समांतर, देखो मुख्य अक्ष इसके समांतर प्रकाश किरणें आ रही है, आपतित किरणें अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है या मिलती हुई प्रतीत होती है, इसके अंदर देखो इस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत हो रही है, जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है तो उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। इसके बाद देखते हैं फोकस दूरी, देखो फोकस दूरी किसे कहते हैं, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया, ये इसका मुख्य अक्ष। तो जहां पर प्रकाश किरणें मिल रही है ये F1 और ये प्रकाशिक केंद्र O, इसके बीच की दूरी को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस दूरी, ये यहां से यहां तक की दूरी, प्रकाशिक केंद्र और फोकस, मुख्य फोकस, प्रकाशिक केंद्र और मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी। देख लेते हैं इसकी परिभाषा, प्रकाशिक केंद्र तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। अगला देखो फोकस तल, फोकस तल कौन सा होता है, फोकस दूरी देखो उसमें बात कर लेते हैं अवतल लेंस में, ये यहां पर हो गया इसका F1 और ये यहां हो गया O, इनके बीच की दूरी क्या कहलाती है, ये यहां से यहां तक की दूरी ये कहलाएगी। अब देखो मुख्य अक्ष, ये फोकस तल क्या होता है, जब प्रकाश की किरणें, मान लो कोई भी लेंस है, ये मानते हैं उत्तल लेंस के अंदर, उत्तल लेंस में क्या है, मुख्य अक्ष के लंबवत ऐसा तल जो फोकस बिंदु पर से गुजरता हुआ फोकस तल कहलाते हैं। जो ऐसा तल जो क्या है, ये मुख्य अक्ष हो गया, ये मान लो इसका मुख्य फोकस है, इसके अंदर लेंस के यानी जो मुख्य अक्ष है इसके लंबवत, लंबवत मतलब इसके साथ है 90 डिग्री का, यानी लंब के ऊपर इसके मुख्य अक्ष के साथ कितने डिग्री का, 90 डिग्री का कोण बनाते हुए एक जो तल होता है उसको क्या कहते हैं, फोकस तल। इधर देखिए यहाँ पर वापस ये जो दूरी होती है F2 लेते हैं, इधर लेंस के इधर वाली दूरी होगी वो F2 होगी और जो इधर होगी वो F1 होगी, तो ये F2 लिखेंगे, इसको तो F1 ही रहने देंगे, ये इधर क्या होगा F2। तो ये यहाँ से प्रकाश किरण ऐसे आएगी और इस पर ऐसे जाके मिल जाएगी, तो इसके तल के लंबवत जो तल है इसको क्या कहते हैं, ये जो तल है उसे कहते हैं फोकस तल। तो ये जो महत्वपूर्ण परिभाषा होगी देख लेते हैं, गोलीय लेंस में अपवर्तन के नियम किस तरह से। देखो पहला है, अगर मान लो प्रकाश की किरण ये जो उत्तल लेंस है, मान लो प्रकाश किरण समांतर आती है मुख्य अक्ष के समांतर, ये मुख्य अक्ष हो गया, इसके समांतर जाएगी तो वो कहां पर मिलेगी, मुख्य फोकस पर मिलेगी।
तो अगर कोई किरण समांतर आ रही है, मुख्य अक्ष के समांतर आएगी तो वो कहां मिलेगी? मुख्य अक्ष पर। ये मुख्य अक्ष हो गया, इसकी किरणें जा रही है, यहां से जाने के बाद ये से जाएगी, ये से, तो ये कहां पर? इस तरह से जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होगी, ये हो गया F1 और ये हो गया F2। जिस बिंदु पर मिलती है वो ये हो गया। दूसरा देखो, अगर मान लो प्रकाश की किरण, ये उत्तल लेंस हो गया, ये उत्तल लेंस, ये मुख्य अक्ष हो गए। अब देखो, अगर मान लो प्रकाश की किरण, अगर मान लो इसके मुख्य फोकस पर जा रही थी, तो ये इससे आने के बाद क्या हो जाएगी? समांतर हो जाएगी। अगर प्रकाश की किरण फोकस पर आ रही है, यानी F2 पर आ रही है, तो वो कहां से जाएगी? मुख्य अक्ष से। इसमें बात करें तो जैसे इसमें जाने के बाद ऐसे, तो ये हो गया इसमें अवतल लेंस के लिए। तीसरा देखो, अगर मान लो प्रकाश किरण प्रकाशीय केंद्र से जाए, तो प्रकाशीय केंद्र से आपको पता है प्रकाश किधर भी नहीं मुड़ती है, सीधी सीधी चली जाती है। और इसमें अवतल लेंस में भी ऐसे होता है कि प्रकाश किरण जिधर से आएगी बिना मुड़े वहां से सीधी सीधी गुजर जाएगी, तो उस बिंदु को क्या कहते हैं? प्रकाशीय केंद्र। ये आपने देख लिया, यहां से प्रकाशीय केंद्र है ये, इस तरह से। तो देखो, इसको याद रखने का क्या तरीका है? अगर समांतर आएगी तो मुख्य फोकस पर मिलेगी, और अगर फोकस पर आएगी तो क्या वापस कैसे जाएगी? समांतर जाएगी। अगर समांतर आ रही है तो मुख्य फोकस पर मिलेगी, अगर मुख्य फोकस पर आ रही है तो समांतर जाएगी अपवर्तन के पश्चात। और अगर कोई किरण प्रकाशीय केंद्र पर आ रही है तो वो सीधी सीधी प्रकाशीय केंद्र से बिना मुड़े सीधी सीधी गुजर जाएगी। तो ये अपन प्रतिबिंब बनाएंगे, उसके अंदर यूज करेंगे। तो आज की क्लास में बस इतना ही। अगली वाली क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस क्लास को समझने के लिए इस क्लास को बहुत ही अच्छी तरह से देख लें। आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करें। अगर आपकी कोई सलाह है या कोई आपका कोई प्रश्न है तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर भेजें। धन्यवाद।